जिसको हम महामंडलेश्वर बनाते हैं या जिसको हम संन्यास देते हैं या जिसको हम नागा बनाते हैं, पहले उसके विषय में सारी छानबीन होती है। देश की प्रजा का मार्गदर्शन कर सकें, इस सब के लिए चरित्र का होना बहुत आवश्यक है। वो अपना मार्ग भटक गई थी और अपराध के दलदल में चली गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ पूनम। 90 के दशक की पॉपुलर हीरोइन जिसका नाम सिर्फ इनके काम से ही नहीं जुड़ा रहा बल्कि काम से हटके कई सारे विवादों से भी घिरा रहा। इन्हीं विवादों के चलते फिल्मों से भी निकाला गया। अब एक बार फिर ममता कुलकर्णी चर्चा में हैं। उन्होंने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में संन्यास की दीक्षा ली थी। बता दें, महाकुंभ शुरू होने के कुछ दिन बाद ही 24 जनवरी को किन्नर अखाड़ा में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ममता कुलकर्णी का पटाभिषेक किया गया था। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की पहल पर ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया था। हालांकि इसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया। कई संतों ने बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने को लेकर सवाल खड़े किए थे। सोशल मीडिया पर विवाद शुरू होने के बाद किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास सामने आए और उन्होंने आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी को पद से निष्कासित करने का ऐलान कर दिया। हालांकि इस बात को लेकर भी काफी विवाद हुआ। इन सभी विवादों के बीच ममता कुलकर्णी ने कल इस्तीफा देने की बात कही। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और अर्धनारीश्वर धाम की प्रमुख हिमांगी सखी को ममता कुलकर्णी ने अपने इस्तीफे के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अपने 5 मिनट के वीडियो संदेश में ममता कुलकर्णी ने कहा कि आखिरकार उनके महामंडलेश्वर बनने से तमाम लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है, क्यों लोगों ने कोहराम मचाकर रख दिया है। वह तो 25 साल पहले से ही साध्वी बन चुकी हैं। ममता कुलकर्णी ने कहा कि उन्हें लगता है कि उन पर बेवजह निशाना साधा जा रहा है। इसी से परेशान होकर वह अब महामंडलेश्वर की पद छोड़ रही हैं। देखिए अपने 5 मिनट के वीडियो में क्या कहा कुलकर्णी ने। मैं इस्तीफा दे रही हूँ। मैं एक साध्वी थी 25 साल से और मैं साध्वी ही रहूंगी, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए आपत्तिजनक हो गया कि जिसने 25 साल तप किया, बॉलीवुड तो 25 साल मैंने छोड़ा। आपको बता दें, अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने पर कई संतों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा, ममता को बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद। वैराग्य कभी भी आ सकता है। मैं चाहूंगा कि सही मायने में महामंडलेश्वर का जो अर्थ है, अगर ममता जी उसके अनुसार चलेंगी तो पूरे देश में हमारी अध्यात्म परंपरा उच्च शिखर पर पहुंचेगी। ममता जी से इनको क्या दिक्कत हुई? मैं समझता हूँ जो संन्यास होता है, जो वैराग्य होता है, किसी भी आयु में उत्पन्न होता है। आनंद स्वरूप बोले, किन्नर अखाड़े को मान्यता देकर पिछले कुंभ में महापाप हुआ था। जिस प्रकार की अनुशासनहीनता हो रही है वो बहुत घातक है। ये सनातन धर्म के साथ एक धोखा है, छल है। पिछले कुंभ में जो महापाप अखाड़ों द्वारा हुआ, जुना अखाड़े के द्वारा, उसका जो परिणाम है वो आने लगा है। नरसिंहानंद गिरी ने कहा, अगर वे अपराध के दलदल से वापस धर्म की तरफ आ रही हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं। मेरा अपना विचार है कि ममता को एकदम से महामंडलेश्वर बनाना सही नहीं है। वो अपना मार्ग भटक गई थी और अपराध के दलदल में चली गई थी। आज अगर वो अपराध के दलदल से वापस धर्म की तरफ आ रही है, अध्यात्म की तरफ आ रही है, तो मैं उसका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बालकानंद जी महाराज ने कहा, किसी को महामंडलेश्वर बनाने से पहले उसके बारे में सारी छानबीन होती है। देखा जाता है कि वह व्यक्ति कैसा है, उसका चरित्र क्या है, संन्यास लिए कितने दिन हुए। अगर उसने संन्यास नहीं लिया है तो उसको महामंडलेश्वर नहीं बना सकते। जिसको हम महामंडलेश्वर बनाते हैं या जिसको हम संन्यास देते हैं या जिसको हम नागा बनाते हैं, पहले उसके विषय में सारी छानबीन होती है। फिर अगर वो संन्यास नहीं लिया है तो उसको महामंडलेश्वर नहीं बना सकते। वहीं अगर हम इनके फिल्मी करियर की बात करें तो ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने 1992 में आई फिल्म तिरंगा से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। इस फिल्म में उनके साथ नाना पाटेकर भी थे। फिर उन्होंने आशिक, आवारा, क्रांतिवीर, वक्त हमारा है, सबसे बड़ा खिलाड़ी और करण अर्जुन जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। ममता कुलकर्णी ने शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, अनिल कपूर जैसे बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर की। उनकी आखिरी मूवी कभी तुम कभी हम रही, जो साल 2002 में रिलीज हुई थी।